हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके मैम जी सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होने के साथ साथ अपने रिवीजन को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आज विश्व में पुनर्जागरण हम लोग देख चुके हैं। विश्व का इतिहास हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने विश्व का पुनर्जागरण जाना है कि विश्व में पुनर्जागरण के प्रणेता कौन थे, इसके अग्रदूत कौन थे। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। इसके बारे में मेन टॉपिक जो हम लोग देखेंगे और इनसे जो प्रश्न बनते हैं वो यूपीपीसीएस, यूपीएससी, यूपीएसएससी जो भी आयोग से आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं इनमें इनसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों का जो आज का जो टॉपिक होगा वह है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। इस पार्ट को हम लोग देखेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आइए हम लोग देखते हैं जो अमेरिका था, इसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई थी। अमेरिका राज्य जो है इस यहाँ पे ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? जेम्स प्रथम ने डाली थी। और ये अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ, आंदोलन हुआ और इंग्लैंड का जो शासक था उस समय कौन था? वह जॉर्ज तृतीय था। और जब अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव पड़ी उस समय जो शासन काल जिसका था वह था जेम्स प्रथम का। और जब स्वतंत्र हुआ अमेरिका जिस आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, तो उस समय इंग्लैंड का शासक जो था जॉर्ज तृतीय था। रेड इंडियन जो थे अमेरिका के मूल निवासी थे, यानी कि जो रेड इंडियन कहलाते हैं वह अमेरिका के मूल निवासी हुआ करते थे। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली थी। अमेरिका राज्य जो है इसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र 4 जुलाई 1976 को हुई थी, या राज्य स्वतंत्र हुआ था। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार नेचुरल राइट्स के सिद्धांतों पर आधारित थी। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली थी। यानी कि जो अमेरिका था वह पेरिस की संधि के तहत ये स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ था 1783 ईस्वी में। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। यानी कि जो फ्रांस था उसकी सेना थी वह अमेरिका के लिए लड़ा था इस संग्राम में, जिसका नेतृत्वकर्ता लफायते था। और यह जो युद्ध था यह हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी क्षति हुई थी। इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 सीलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। जो इंग्लैंड और अमेरिका का जो 7 वर्षीय युद्ध चला इसमें इंग्लैंड की हानि हुई और इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ग्रीनविले जो थे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, उन्होंने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया था। और इस स्टाम्प एक्ट के तहत सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 सीलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया था। 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, सीसा, चाय एवं रोगन जैसी उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया था। जो उपनिवेशवासी थे इन लोगों ने करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दे दिया था। यह जो सप्तवर्षीय युद्ध था इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई
जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। 1776 इसमें टॉमसन पेन की लघु पत्रिका जो थी कॉमन सेंस, ये प्रकाशित हुई थी। लघु पत्रिका टॉमस पेन की लघु पत्रिका जो थी कॉमन सेंस प्रकाशित हुई थी। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की। जो टॉमस पेन थे उन्होंने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की थी और कॉमन सेंस की भी रचना की थी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जो था जॉर्ज वाशिंगटन, वो बाद में चलकर अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का नायक जो था जॉर्ज वाशिंगटन था और वो बाद में चल के अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ था। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लैंगस्टिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ था। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया था। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ, जिनमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। मॉन्टेग्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका में दासों के आयातों को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। अब्राहम लिंकन जो थे यह अमेरिका के राष्ट्रपति बने 1860 ईस्वी में। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुई थी। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सी प्रक्रिया थी जिसके तहत दास प्रथा का अंत हुआ। तो यह अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत थी जो दक्षिणी कैरोलिना राज्य में हुआ था। 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह शब्द जो लिखा है अब्राहम लिंकन ने लिखा है। तंत्र जो है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की जो यह परिभाषा थी अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्कीज वुश नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को कर दी थी। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी को हुई थी। अमेरिका के फिलोसॉफिक सोसाइटी जो थी इसकी स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। जो फिलोसॉफिक सोसाइटी जो था अमेरिका का, इसकी स्थापना का श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो आज हम लोगों ने अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में मेन पॉइंट्स को जाना है जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगली टॉपिक में फ्रांस की राज्य क्रांति के साथ। फ्रांस की राज्य क्रांति के तहत क्या क्या हुआ था हम उसके मेन पॉइंट्स को जानेंगे, देखेंगे। हमारे वीडियो को पूरा देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।